उस पाप को हम जिसको उजागर करना चाह रहे हैं, वो सब उजागर होना चाहिए। और बीपीएससी के अंदर जितना भी पिछले कई वर्षों में सारा घालमेल हुआ है वो सब निकल के सामने आना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना हैबिचुअल ऑफेंडर वाली आदत बन गई है कि साहब हम गलती करेंगे, बच्चे हमारा क्या कर लेंगे। बच्चे पूछने आएंगे कि साहब नॉर्मलाइजेशन लागू होगा कि नहीं लागू होगा, तो अपने पुलिस नहीं और अपने पुलिस वाले से कहो मारो लाठी को, लाठी मार के बेचारे सब जो है हॉस्पिटल जाएंगे और फिर लड़के चले जाएंगे। साहब ये लड़के वो लड़के नहीं हैं जो गर्दनी आगे बैठे हुए थे। हम लोगों ने कह दिया है कि हम लोग उसकी नींव हिलाएंगे, तो हिला दिया हमने लोग ने, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और एक एक पॉइंट पे एसओपी में सर ने जैसा बोला ना, ये था कि हर 500 पे एक दंडाधिकारी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से बाबू परीक्षा परिसर में 12,000 बच्चे थे, तो कुल मिला के 24 दंडाधिकारी हुए, और वहाँ कोई बीपीएससी का अधिकारी तक नहीं था, कोई डिसीजन लेने वाला। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि गुड न्यूज तो अवश्य मिलेगी। गुड न्यूज नहीं, बेस्ट न्यूज। बेस्ट न्यूज तो अवश्य मिलेगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, सबका ये सवाल है, जैसे कि आपने आखिरी में बोला कि बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है, बेस्ट न्यूज मिलने वाला है, ऐसा क्यों, मतलब किस आधार पे बोल रहे हैं? देखिए वो सारे एविडेंस, ये जो है सर्विस मैटर भी था, सिविल सूट भी था, पीआईएल भी था, रिट भी था, तो ये बहुत सारे ऐसे एविडेंस, लोकल एविडेंस पे कई बार विवाद चल रहा था। देखिए आपको बता दूं कि एविडेंस सारा का सारा हम लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया था, किसी ने हम लोग कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया, ये सारा छात्रों का एविडेंस था। आप देखिए उधर राम है, बिल्कुल उन्होंने पूरा का पूरा इकट्ठा किया, और हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे तो वहाँ सारे बच्चे आके हम लोग को एविडेंस दे रहे थे। कई लोग एविडेंस के मामले में कंफ्यूज थे कि एविडेंस कहाँ किसे जाता है। लोग ये सोचते क्रिमिनल मैटर है, कोई ला के बंदूक दे देगा, गोली दिखा देगा, साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग बेस्ट न्यूज की बात क्यों कर रहे हैं कि हर पेपर लीक में क्या क्या चीजें होती हैं, पेपर लीक के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, उसको हम लोगों ने पॉइंट वाइज रखा। सब लोग कमेंट कर रहे हैं सर कि जजमेंट क्यों अटका हुआ है, जजमेंट क्यों रुका हुआ है, जजमेंट का पूछ बेटा, ये पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही थी कि जजमेंट वहाँ जो है वकील साहब गए और जज साहब बैठे और जो है जजमेंट लिख के दे दिया गया। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करते हैं, उससे पूरा डिस्कशन होता है, फिर जज साहब सारी चीजों को, दो जज है ना, फिर लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, उस पर सारी चीजों को लिखा जाता है। हाँ बिल्कुल। जब कभी भी ऐसे इश्यूज होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और वैल्यूज के लिए इस पर बातें होती हैं, तो वैसे परिस्थिति में जजमेंट डिजर्व ही होता है। अगर आपको याद होगा, जब बिहार का जो आरक्षण पॉलिसी थी, वो पॉलिसी में जो जजमेंट आना था वो जजमेंट आरक्षित हो गया था, और जजमेंट फिर 5 जून को आता है, आगे बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे हमारे केस में भी इट्स नॉट एक दो इशू की बात नहीं है, एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ, एक संवैधानिक संस्था का फेल्योर है। उस फेल्योर का हमने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हम कोर्ट में प्रूव किया। तो कोर्ट, बहुत लोग कमेंट ये भी कर रहे हैं कि कुछ लोग जो होता है ना कि या तो होता है एक न्यूज़ होता है कि हाँ पॉजिटिवली फैला दिए, एक होता है कि न्यूज़ की नेगेटिवली फैला दिए, तो बहुत लोग लिख रहे हैं कि बीपीएससी के फेवर में जाने वाला है जजमेंट, ये न्यूज़ उन लोग के कानों में जा रही है, कोई ऐसा बोल रहा है उनको कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं होता है सर, ऐसा होता है, ऑब्वियसली होता है। देखिए दरअसल क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग, मैंने तो लगभग सभी हम लोग इंटरव्यू सुन रहे थे, 99% ऐसे लोग हैं जब वो कोर्ट के अंदर गए, ना उन्होंने जज साहब की बहस सुनी, ना उन्होंने एविडेंस देखा, ना उन्होंने कभी रिट पढ़ा, और वो लोग अपना जजमेंट दे रहे हैं। ऐसे लोग जब जजमेंट देंगे, जिनको ये नहीं मालूम कि सारी चीजें क्या है, तो कहाँ से सही बता पाएंगे, और यही हो रहा है। मेंस से डरे नहीं लोग, मेंस का अभी तो आप जान रहे हैं कि सामने आ गया है, तो मेंस के डेट से डरे नहीं। देखो जब यही एक मुद्दा भी उठा था कि जो बच्चे प्री क्वालिफाई किए सर उनका क्या, ठीक है, तो उसमें हम लोग की तरफ से कहा गया कि जो अभिजीत सर की वाला केस है दिल्ली वाला, जो मेरा केस है क्या नाम है प्रशांत शेखर वाला, जो राम का केस है पप्पू कुमार नदर्स वाला, और तीसरा जो है नेहा प्रवीण, ये चारों केस रिजल्ट आने के पहले के केस हैं, रिजल्ट आने के बाद नहीं। तो कोई कहे कि साहब इन्होंने रिजल्ट आने के बाद ये काम किया, तो ऐसा नहीं, और सब रिजल्ट आने के पहले की सारी चीजें, ठीक है। तो कुछ लोग, अच्छा जब रिजल्ट आया तो उसके नीचे लिख दिया गया कि जो भी जजमेंट आएगा उसी पे सारा का सारा आगे का प्रोसीजर डिपेंड करेगा। जब आपने ये लिख दिया तो आप फिर आगे की नौटंकी क्यों कर रहे हैं? आप कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, और बीपीएससी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने में नंबर 1 है। बिल्कुल हर बार उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, और हाई कोर्ट की बहुत सारी बातों को नहीं माना। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण क्या है कि हाई कोर्ट ने मेंस के बच्चों की कॉपी मांगी थी, और अभी तक ये लोग नहीं दे रखे। तो मजबूत है ना, जो बीपीएससी से ज्यादा बहुत ज्यादा मजबूत है।
तो कब तक समझे? जैसे कि आप भी इंतजार कर रहे होंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार का कारण क्या है ना कि जब हम लोग से बोला गया कि या रिटेन जो है समरी दे दी, तो हम लोगों ने पूरा डिस्कशन के बाद सारा डिटेल समरी दिया। अब दोनों जज साहब लोग, क्योंकि बहुत सारे हम लोग केस भी तो कोर्ट किए हैं उसमें, तो उन सारे केसेस को जजमेंट में लिखना पड़ता है। तो जजमेंट 500 से लेके 1000 पन्ने का जजमेंट आएगा। तो 1000 पन्ने का जजमेंट कोई 1 मिनट 2 मिनट नहीं दिया जा सकता। रिजल्ट बढ़ा दिया जाएगा, ये भी हल्ला बीच में। देखिए ये क्या है ना कि कुछ लोग जो जानते नहीं है वो कहते हैं इस तरह की बातें, बहुत सारे बढ़ा दिया जाएगा। ये कई लोग ऐसे हैं जो मेंस पढ़ रहे हैं, बहुत जो मेंस वाले टीचर वो लोग हैं और उनके जो है दलाल पत्रकार टाइप के लोग हैं, वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। कई लोग बीपीएससी के भी दलाल पत्रकार हैं जो कहते हैं कि गुप्त सूत्रों से मालूम चला है। जो हम लोग लड़ रहे हैं, जो हम लोग सारा केस किए हुए हैं, जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग से नहीं आके पूछते हैं, वो अपने से प्रोडक्शन, जिनको लीगल टर्म्स का एल नहीं मालूम है, वो सारे के सारे। मैं LLB दिल्ली से किया हुआ, प्रगेश सर ने जज साहब के सामने सारी बातें कही, राम ने पूरा का पूरा लीगल डॉक्यूमेंट्स चारों से इकट्ठा किया। हम लोग से नहीं पूछते हैं, उन लोगों से पूछते हैं जो कभी कोर्ट में एंट्री नहीं की है, जो हाई कोर्ट में गए नहीं। हम लोग एक एक केस में पहले सेकंड से लेकर अंतिम सेकंड तक बैठ के हर चीज डायरी पे लिखते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। किसी चैनल का नाम लेके कहा जा रहा है कि वो लोग बार बार बोल रहे हैं कि बीपीएससी केस जीत रही है। अब भाई वो नहीं बोलेंगे तो उनको प्राइवेट कोचिंग वाले कैसे एडवर्टीजमेंट देंगे? तो भाई प्राइवेट कोचिंग वाले से एडवर्टीजमेंट लिया तो उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। अब उनकी भी मजबूरी है, उनकी रोजी रोटी उन्हीं से चल रही है, तो उनकी तारीफ वो करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। सर सीट बढ़ने पे कुछ बोलेंगे? और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये वही सर है ना जो हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट में बहस किए थे, तो प्लीज आप बताएं सीट बढ़ने वाली चीज पे कि लोग बीच में हल्ला कर दिए थे कि सीट बढ़ाया जा रहा है, सीट ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। एक्स्ट्रा रिजल्ट की संभावना एक शर्त पे होती है। मतलब ये है, अगर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को लेके इशू रहा होता तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे कम से कम 12-15 प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वैसे परिस्थिति में यहाँ पे कोई पैचअप सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कि उसका रिजल्ट दे दें, रिजल्ट री पब्लिश कर दें, या तो होलिस्टिक सॉल्यूशन एक ही हो सकता है कि री एग्जामिनेशन। बिल्कुल राम, आप क्या कहेंगे? आप तो शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा हर चीज़ के बारे में ज्ञान रखते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट लेके घूमते रहते हैं, क्या होगा? आप एकदम बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या बोलेंगे, क्या होगा? हम लोग का जो डिमांड था ना कि री एग्जाम, ठीक है। दूसरी बात की जो SOP का ब्रीच हुआ है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन, चूंकि देखिए ट्विटर पे आ जाना, टेलीग्राम पे आ जाना, इतने लोग का प्रश्न पत्र देख लेना, ये महज मतलब ये नहीं हो सकता है, ये प्रयोग है, संजोग नहीं हो सकता है कि उसके बाद भी अगर आप देखिए संजोग नहीं, बिल्कुल नहीं, पत्रकार को भेजा गया है, आप देख रहे हैं ना कि वो पत्रकार जो है उनको भेजा गया, स्टूडेंट लीडर को भेजा गया बकायदा। और बात है बीपीएससी ने क्या कहा कि 1 बजे हमारे प्रश्न बाहर आए थे, हमने कोर्ट में 1253 वाली भी बात लगाई जहां 11,500 लोग देख चुके थे, एक टेलीग्राम ग्रुप का। फिर पत्रकार को बच्चा क्या बोल रहा है, रिटन सबमिशन है, उसमें पत्रकार बोल रहा है कि आदेश भैया हम 12:30 बजे से ही हम आपको फोन कर रहे थे। उसमें लिखा हुआ है मैसेज में कि कैसे कैसे मोबाइल हमको मिला, ठीक है, कैसे कैसे मोबाइल लेकर के हम ये किए हैं, आपको कॉल किए हैं। यानी समझिए कि इनसाइड सेंटर मोबाइल था, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। जब इनसाइड सेंटर मोबाइल था तो आप समझिए कहाँ वो गया होगा। फिर मेरे पास एक और था कि 12:44 में प्रश्न पत्र है, उसका पूरा डिजिटल फुटप्रिंट। तो आप ये दिए ना हर जगह, ये चीज जो बोल रहे हैं आप दिए होंगे। बिल्कुल, हमने पेन ड्राइव में भी दिया है। रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज में बच्चे ग्रुप में बना रहे थे 2:21 तक, 2:21 का फुटप्रिंट वो है और वहाँ पे बच्चे बना रहे हैं। तो जब सब प्रूफ है तो फिर जीत हासिल क्यों नहीं हो रही है? अभी जजमेंट अभी आया नहीं ना, जजमेंट रिजर्व है। जज साहब जो जजमेंट देंगे तो हमारे फेवर में होगा, क्योंकि जैसा कि इसका जरूर जवाब दें, क्योंकि देखिए अगर आपके पास ठोस सबूत है, जैसे कि राम ने बताया कि मोबाइल वाली चीज़ें, फिर सारी चीज़ें, अगर इतना चीज़ है और सरकार हमेशा बोला है कि अगर मोबाइल वाला चीज़ है तो आप बताएं हमको, तो जब सब चीज़ बता दिया गया तो क्यों इतना लेट हो रहा है? जब सब चीज़ क्लियर है तो फिर लेट क्यों? देखिए वहाँ पे एक पहली बात है कि जज साहब वो भी अपने स्तर पर चीज़ों को देखेंगे। दूसरी बात है कि हम लोगों ने एक सस्पिशन रेज किया है, सर बच्चे ने इस तरह के एविडेंसेस दिए हैं, इस पर जांच तो होनी ही होनी चाहिए, और एक संवैधानिक संस्था है। अगर आपने सुना होगा कोर्ट में, तो मैंने एकदम सामने से बोला था कि बीपीएससी ने जानबूझ के किया है ये चीज, ठीक है, ये इनका कोई गलती उलती से नहीं हुई है। सामने बीपीएससी वाले भी होंगे, उनके सामने बैठे हुए थे, बोला कि जानबूझ के किए हैं ये, ठीक है। तो भाई मेरा पॉइंट ये है कि जज साहब की तरफ से इंक्वायरी कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी इंडिपेंडेंट बननी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीबीआई को जानी चाहिए, इन्होंने केस से मांग भी किया है, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देखिए बात समझिए क्या है,
जब कोई संस्था का इंटेंट अच्छा होता है ना तो काम अच्छे होते हैं। यही वो बीपीएससी है। जब 68वीं और 69वीं में जब पेपर लिया था तो हम लोग सबसे अप्रेज कर रहे थे, क्या बढ़िया पेपर है यार, क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एक भी ट्रांसलेशन में गलती नहीं है, एक भी कुछ इशू नहीं है। वो एक ट्रस्ट फिर से जगना शुरू हो गया था कि बीपीएससी संस्था है ये काफी क्रेडिबल हो चुकी है। और वो सारी की सारी मेहनत आपने एक रात में धो दिया। और आज किसी संस्था में विश्वास नहीं है तो बच्चा कितना भी पढ़ ले। लोग बार-बार बोल रहे हैं कि मेंस पे स्टे लगना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो। मेंस में डेफिनेटली स्टे लगेगा एनीवे। ये वादा कर रहे हैं आप, लाइव चल रहे हैं तो लाइव चल रहा है, मैं लाइव बोल रहा हूँ, मेंस पर स्टे लगेगा। दिस विल बी द हम लोग की अटमोस्ट प्रायोरिटी है, मेंस पे स्टे लगनी चाहिए और पूरा प्रोसेस फेयर होना चाहिए। क्योंकि देखो प्रीलिम्स और मेंस की बात नहीं है। अगर जो बच्चे मेंस लिखने भी जा रहे हैं, मेरे पास अभी एम्पल प्रूफ है कि मेंस की परीक्षा में कॉपी से जांच नहीं होती है। मैं इसके लिए पहले ही पीआईएल करने वाला था, लेकिन इसके कारण मैं रुक गया था। मेरे पास नहीं होती है चेक मेंस में, नहीं होती है। मेरे पास एविडेंस ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, कैमरा बोल रहा हूँ कि मेंस की कॉपी फेयरली चेक नहीं होती है। बीपीएससी के पास कोई स्टैंडर्ड इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं है। प्रवेश सर, आप नेहा प्रवीण वाले केस को देख रहे थे। 2 केस है मेरा, नेहा प्रवीण का, मेरा खुद का पीआईएल। सर उसमें क्या क्या प्रेयर था सर? थोड़ा सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेयर ये था मेरे हिसाब से कि जो आपने रातों रात पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया। हम लोगों ने जो 68वीं और 69वीं में जो हमने एक्सपेक्ट किया था पेपर का पैटर्न, वो पैटर्न आपने रातों रात चेंज कर दिया। ये सबसे बड़ा जो इशू है बच्चों के बीच में, वही इसी बात का है। पेपर का अगर पैटर्न डिस्क्लोज होगा तो सबको अंदर में संतुष्टि था, जो ठीक है। इसी कारण से 4 जनवरी के जो पेपर के बच्चों ने एग्जाम दिए, उनके मार्क्स ज़्यादा आए, वही दुख इन बच्चों को कि हमारे साथ चीटिंग हुई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने इसी बात को कहा था कि हुजूर ऐसी स्थिति में जब आपके पास पेपर का पैटर्न सडनली आपने चेंज किया है तो आपने जो 2 ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया, अब दोनों बच्चे अलग अलग हो गए। एक को पैटर्न पता है, एक को सब कुछ पता है, एक को नहीं। हमने यही कहा था नेहा में, इवन हमने रिजल्ट आने से पहले ही बोल दिया था कुछ भी हो जाए आपके पास कोई मेथोडोलॉजी नहीं जिसके थ्रू आप इन दोनों का रिजल्ट कंबाइनली पब्लिश कर सकते हैं। रमाशु सर कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे क्या है कि बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ डिलेमा में डाली गई हैं और ये डिलिबरेटली डाली जा रही हैं, कुछ पत्रकारों द्वारा, कुछ टीचरों द्वारा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इनके पास सबूत नहीं था। अरे सबूत होता है तो तुरंत अगले घंटे में जो है, अगर मैं आपको दे दूं कि साहब ये लीजिए आटा लीजिए और ये लीजिए क्या नाम है सब्जी लीजिए और ये आप तुरंत खाना 1 मिनट में बना के लेके आई, तो आ सकता है क्या? उसका टाइम लगता है ना। जब भी इतना बड़ा कोई जज, डबल बेंच कोई भी जब केस सुनता है तो उस केस के सुनने के बाद उसका जो है पूरा जो है जजमेंट लिखा जाता है ऑन पेपर, और लिखने में सारे के सारे केस, सारे के सारे एविडेंस पे डिस्कशन होके सब कुछ लिखा जाता है कि हमने ऐसा क्यों दिया, हमने ऐसा क्यों दिया, हमने क्यों, क्योंकि सारा का सारा डिसीजन ये लैंडमार्क जजमेंट बनेगा। तो वो एक लाइन में नहीं होता है साहब, वो 1000 पन्ने में होता है, और 1000 पन्ने का जो है डिसीजन बनने में कितना टाइम लगता है समझ में आ रहा है। हम लोगों ने वो सारे के सारे, कई लोग मैं देख रहा था कि आरोप लगाना सबूत, इसमें डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चों ने आरोप लगाया है, सबूत नहीं दिया है। इन लोगों को मालूम भी होता है कि आरोप क्या होता है, सबूत क्या होता है, कभी देखा है जिंदगी में? बोल रहे हैं लोग कि पेपर लीक को साबित किए कि नहीं। ठीक है, वही तो सवाल है। देखिए उसमें क्या था, पेपर लीक के साबित करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो था वर्किंग ऑफ जैमर काम कर रहा था कि नहीं, और उसके लिए हमारे वाईवी गिरी साहब और पीके साहिब में जम के जो है बहस हुई, और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि साहब जैमर नहीं काम कर रहा था। उन्होंने कहा कैसे आप कह सकते जैमर काम नहीं किया, तो इन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते कि जैमर काम किया। ये एकदम पूरा लाइव दिया गया था, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या थी कि अगर जैमर काम कर रहा था और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आप नहीं लेके जा सकते थे, तो बिहार क्या एशिया का सबसे जो है कहते हैं ना फुल प्रूफ जो सेंटर वो बाबू बच्चा परिसर था, और उसका वीडियो निकल के सामने आ गया, यानी मोबाइल वहां पहुंचा है, मोबाइल पर, और ये आप एक्सेप्ट करके वहां एग्जाम कैंसिल कर दिए, यानी आपने प्रूफ कर दिया कि साहब वहां पे मोबाइल पहुंचा था। और यही तो हम लोग भी कह रहे थे कि जब मोबाइल वहां पहुंच सकता है, और कई ऐसे सारे सेंटर थे जहां पे जैमर नहीं काम कर रहा था। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड, बच्चों ने अपना आधार कार्ड और उस जगह की पूरी शिकायत लिख के उन्होंने दी कि साहब यहाँ पे इतनी बार लाइट गई है, आप चेक करवा सकते हैं। तो हमारे जो है ललित किशोर साहब ने कहा कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, उस 14 में तो जो है पप्पू कुमार वाले में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो उसमें कहा, फिर जो है हमारे वाईवी गिरी साहब ने बहुत सारे लेटर ला के दिखाया कि साहब देखिए, खुद भी पप्पू कुमार जी भी खुद भी कहे, सब लेटर निकाल के दिखाए। तो ऐसे प्रश्न पर उनका कोई भी जवाब। चलिए अभ्यर्थी को कुछ कहना चाहते हैं? सवाल सर, सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि री एग्जाम किसी भी परिस्थिति में नहीं हो रही, विभिन्न चैनलों पे दिखाया जा रहा है, विभिन्न टीचरों द्वारा। मैं नाम भी ले सकता हूँ, आस्था कोचिंग ने आज ही अपना वीडियो पब्लिश किया है। दरअसल क्या है, देखिए ये लोग देखिए, ये बहुत सारी कोचिंग वाले ने बोला, और वो सब अपना कमेंट ऑफ रखते हैं,
ये जितने भी लोग हैं अपना कमेंट ऑफ रख के करते हैं, एक बार कमेंट ऑन कर दें तो उनको मालूम हो जाएगा कि कितना उनके पास ज्ञान है। बच्चों में भ्रांति जब वो क्या कहेंगे सर? बहुत सारे लोग पटना आए नहीं, उन्होंने हमारे रिट को नहीं देखा, उन्होंने हमारे एविडेंस को नहीं देखा, उन्हें कोर्ट में क्या बहस हो रही थी उसको नहीं देखा, तो वो कैसे जजमेंट? उनको मालूम भी है लॉ क्या होता है। एक पढ़ाने वाला टीचर, एक हम कहें कि एक हिस्ट्री के टीचर से आप कहिए कि साहब इंजीनियरिंग में ये हो जाएगा, कैसे जवाब दे सकता है वो? इसलिए वो बीपीएससी का टीचर है। और मैक्सिमम वो सारी कोचिंग जो मेंस का बैच चला रहे थे उन्हीं के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन हम बता दें साहब कि इतनी दिन की उन्होंने लड़ाई लड़ी है तो बहुत सारे प्रोपेगेंडा से भी उन्होंने लड़ाई सीखी है, और कैसे नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और कैसे नैरेटिव को डिस्ट्रॉय किया जाता है ये भी हम लोग को आता है। ठीक है, तो एक एक चीज हम लोगों के पास है, अगर कोई पर्सनली आके मिलना चाहे तो मिलके अपने प्रश्न का आंसर ले सकता है। सर आप कुछ एक मिनट सर आप कुछ बोल रहे थे। एक बहुत ही जरूरी बात ये है, कोर्ट में जिस तरह से प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर कैसे होता है? प्रोसीजर आपके एविडेंस और प्रेसिडेंस के बेस पर होता है। आप समझो इस बात को कि बीएसएससी सीजीएल की परीक्षा में 2022 में क्या हुआ था? 2022 में एक सेंटर से पेपर लीक हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, परीक्षा के दौरान ही सेंटर पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे हुआ है 23 नवंबर को। ठीक है, हाँ 23 नवंबर, सेम टू सेम हमारे केस में होता है। बीच परीक्षा के टाइम पे पेपर सोशल मीडिया पर चला आता है। उस परीक्षा में बीएसएससी ने बिहार सरकार से की सहमति से पूरी की पूरी परीक्षा रद्द कर दी इस ग्राउंड पे कि पेपर अगर एक बार सोशल मीडिया पे चला गया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर बेनिफिट हुआ होगा, उस शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल कर दी गई। तो क्या वो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई नहीं होता है? एक ही शिफ्ट यहाँ पे भी सोशल मीडिया पेपर जा चुका है। तो वैसी परिस्थिति में हमने एक बहुत ही लॉन्ग सबमिशन सबमिट किया है कोर्ट में। स्टेट गवर्नमेंट फ्लिप फ्लॉप एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं कर सकती है, इस केस में ऐसा उस केस में वैसा अडॉप्ट करना होगा। एक कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं, उसमें एक चीज और जोड़ दूं कि जैसा इन्होंने कहा था अभी जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 का पेपर हुआ था उसी में ये दिया गया। और सबसे अच्छी बात कि ये जिरह करने वाले व्यक्ति रिस्पेक्टेड पीके साई सर थे और डिसीजन देने वाले सर वो पार्थसारथी सर जज साहब थे, वो थे, जिसपे उन्होंने कहा कि साहब 23 तारीख को ऐसा हो तो 23 तारीख को हम पेपर कैंसिल कर देते हैं। और साहब जजमेंट जो है पार्थसारथी साहब ने दिया था। और सौभाग्य से ये दोनों लोग उस दिन कोर्ट में मौजूद थे। जज साहब की भूमिका के रूप में पार्थसारथी सर थे और बाकी वकील साहब के रूप में जो है पीके साई सर थे। तो एक तरफ आप उस चीज को अप्लाई करते हैं और वही जब बीपीएससी में आता है तो आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था और ये भी जो है वहां पे डिस्कस हुआ। तो हम लोग ने हर वो पॉइंट जिससे ये प्रूफ होता है कि इसमें बहुत सारी गलतियां हुई हैं, एसओपी को ब्रीच किया गया है, पेपर लीकेज के क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं वो सारा का सारा हम लोगों ने इसमें दिया है। जैमर का वर्किंग नहीं करना, बहुत सारे एडमिट कार्ड पे लोगों का नहीं होना, होलोग्राम का नहीं होना, बहुत जगह बायोमेट्रिक चेक नहीं होना, उसके सारे प्रमाण हम लोग दे रहे हैं। बायोमेट्रिक नहीं होना, बहुत जगह इन्विजिलेटर का साइन नहीं होना, बहुत जगह पेपर का टाइम से नहीं बटना, हर वो काम हुआ है। तो सिर्फ पेपर लीकेज ही एक छोटा समस्या है, इन्होंने जो है सारी की सारी जितनी अनियमितताएं। तो हमारे ललित किशोर साहब ने पूछा कि साहब ये जो 14 बच्चे उसमें ऐसा कौन सा बच्चा है जो उसने शिकायत किया है? तो वाईवी गिरी साहब ने पूरा लेटर निकाल के पढ़ना शुरू किया कि साहब देखिए, और इन बच्चों ने अपना आधार कार्ड भी दिया है, इन्होंने अपना एडमिट कार्ड दिया है, इन्होंने लेटर दिया है कि साहब वहाँ चेक करा लिया जाए। अब एक प्रश्न होता है कि इन्होंने चेक करवाया, कहा साहब हमने चेक करवाया, हमारे डीएम ने ये रिपोर्ट दिया। तो साहब आपकी बाकी 36 जो है 38 जिलों में नहीं होता, 36 जिले ही थे, तो आपके 36 जिले के डीएम अपना अपना रिपोर्ट देते हैं। उसमें आपके पटना के डीएम साहब भी रिपोर्ट देते हैं जिनके मैक्सिमम रिपोर्ट फॉल्स हैं। आपके बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं क्या नाम बीपीएससी से, वो सारे फॉल्स हैं। वो एक में कुछ और कहते डीएम साहब खुद। तो हम लोगों ने क्या किया, राम ने क्या किया कि हम लोगों ने एक पेन ड्राइव भी दिया है। पेन ड्राइव में वो सारे के सारे इंटरव्यू, चाहे चेयरमैन साहब के हों, चाहे एग्जामिनेशन कंट्रोलर के हों, चाहे डीएम साहब के हों, चाहे बच्चों के हों, सब कुछ हम लोगों ने उसमें डाला। होलोग्राम क्या है सर? कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि होलोग्राम की चर्चा नहीं हुई हाई कोर्ट में। हाँ हुआ सारा। होलोग्राम क्या था कि जो एडमिट कार्ड था उस पर होलोग्राम लगाना था। अच्छा, एक ही और बता दूं जिससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक लड़का मनीष जो पेपर लेके यहाँ से गया, उसका भी वहाँ डिस्कशन हुआ। बिल्कुल। अच्छा, और जज साहब ने पूछा कि साहब इस लड़के पे आपने, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसको डिबार कर दिया। क्यों? हाँ, तो पूछा गया, जज साहब ने कहा क्यों डिबार किया? कि सर एक क्वेश्चन पेपर लेके भागा। कहा भाग के कहाँ गया? वो लड़का भाग के चेयरमैन का पास गया था कि साहब देखिए कैसे पेपर आउट हुआ है, लेकिन इन्होंने वो पेपर लिया नहीं। तो चेयरमैन, तो फिर जो है जज साहब ने पूछा इनसे कि कोई पेपर लेके चला जाएगा तो आप उसको डिबार कर देंगे? तो क्या वो अधिकारी जो वहां पे सही से काम नहीं कर पाए उनके खिलाफ आपने कोई प्रशासनिक कार्रवाई की? तो वहां से जो है वकील साहब उठ के आया और जो है बीपीएससी के अधिकारियों से पूछा तो सबका मुंह बना हुआ था क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सारे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, एक सवाल। तो सारे स्टूडेंट्स को हम लोग यही कहना चाहेंगे, देखिए
ये सारा का सारा जो उन्होंने प्रोसीजर, बहुत सारे लोग जो है, जो भी आप जो है सोशल मीडिया पे, हम लोग आज आने का बहुत बड़ा लक्ष्य कारण यही था कि सोशल मीडिया पे बहुत जगह जो है र्यूमर उड़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है एक्स्ट्रा रिजल्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेंस वाले बच्चों का क्या होगा, पीटी वाले बच्चों का क्या होगा। और ये मुद्दा भी कोर्ट में उठा था कि सर उन पीटी वाले बच्चों का क्या हुआ। तो हम लोग के वकील साहब ने कहा कि साहब पीटी के रिजल्ट आने के पहले ऑलरेडी 4 केस हो चुके थे। उसमें एक केस PIL था, एक हमारा केस था, एक सर का केस था, एक पप्पू कुमार, 4 केस ऑलरेडी हो चुके थे रिजल्ट आने के पहले। तो आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट आने के बाद हमने किया। उसके बाद हमारे वाई गिरी साहब ने एक बात और कही कि जो 14 बच्चे हैं उसमें से 3 बच्चों को ऑलरेडी पीटी हो चुका है, इसके बावजूद भी लड़के वो पब्लिक वेलफेयर में और सारे बच्चों के हित में कह रहे हैं कि नहीं साहब री एग्जाम दोबारा होना चाहिए। ये बात वाई गिरी साहब ने बच्चों को अब क्या करना चाहिए, अभ्यर्थी जो है वो देख लीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, हमेशा मैंने कहा है कि जीत तो हमेशा न्याय की होती है, सत्य में जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। तो इस बार भी सत्य की ही जीत होगी और प्रॉपर एक तरीके से सत्य की जीत होगी, जो एक लैंडमार्क जजमेंट बनेगा कि सिर्फ और सिर्फ BPSC ही नहीं, चाहे BPSC TRE वाले हों, चाहे BPSC इंजीनियर वाले हों, चाहे दरोगा का पेपर हो, चाहे बिहार CGL का पेपर, जितने भी पेपर होंगे वो सब अब मर्यादा में रह के और नियम कानून और SOP फॉलो करते हुए अपना पेपर लेंगे। तो इसका फायदा सभी के सभी जो है बोर्ड को होने वाला। गुरुदेव, एक सवाल है कि सवाल तो पूछा ही गया होगा कि पीटी का रिजल्ट किस बेसिस पे उन्होंने जारी किया? नहीं, ये तो हम लोगों ने पूरा डिस्कसन कर दिया उसमें। उनका मतलब क्या जवाब रहा उसका? उनका कोई जवाब नहीं था, उनके पास कोई इसके लिए जवाब ही नहीं था। आप हमारे जो है प्रज्ञेश प्रसून सर ने यही बात कही हमारे जज साहब से, और उन्हें बहुत माइंडली उसको सुना और सुन के मुस्कुराए वो, क्योंकि भाई आप लोग इतना कैसे माइंडली ऑब्जर्व करके कैसे आप चार्ट बना के लेते हैं। उन्होंने कहा, सर ने कहा कि रॉ मार्क्स पे कभी भी 2 पेपर को आप कंबाइन कर ही नहीं सकते, नेवर, कोई प्रोसेस ही आज तक नहीं पूरी दुनिया में बना है, आप कैसे कर सकते हैं। और उस पर जो है हमारे जज साहब कन्विंस हुए, और सारा का सारा वहाँ महकमा बैठ के देख रहा था कि साहब ये तो एक एक कहते हैं ना, बखिया उधेड़ रहा है। आजकल वो सोशल मीडिया में बड़ा है कि जो है क्या कर रहा है वो, तो एक एक चीज उनको लगा था कि ये सब बच्चे हैं, अब तक जो है शुरू से लेके अब तक जो है लाठियों से हमने इनको मेंटेन किया, तो लाठियों से मेंटेन, तो लाठियां भी सबसे ज्यादा हम ही लोग ने खाई हैं, FIR भी सबसे ज्यादा हम ही लोग ने सहा है, जेल भी सबसे ज्यादा हम ही लोग ने सहा है, इसलिए सबसे बड़ा रिजल्ट भी हम ही लोग को मिलेगा और BPSC को असली हराने वाले भी हकदार हम ही लोग बनेंगे। सोशल मीडिया पर बरगलाने वाले लोगों से बच्चों को क्या कहेंगे? बरगलाने वाले लोग अगर आपको बरगलाते हैं तो उनके जो है कमेंट में पूरा का पूरा बढ़िया से कमेंट में लिखिए, और कोशिश कीजिए कि अगर उनको अनसब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दीजिए, ताकि उनको अपनी औकात मालूम हो सके। बिल्कुल दोनों। हाँ, आपसे सर बस जाते जाते कि स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं आपको, उनको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा रखें और हम लोगों की जीत होगी, और सत्य की जीत हमेशा ही होती है। और सबसे बड़ी बात है जो इस बार की मोर्चेबंदी है, ये अब तक के इतिहास सबसे बड़ी मोर्चेबंदी है। हम ग्राउंड से लेके हर जगह कोर्ट में हमारी टीम सर के नेतृत्व में पूर्ण रूप से सक्षम है। हाँ, बिल्कुल। राम, आप कुछ कह रहे थे और प्लीज आज एक्चुअली इस पे आरोप लग रहा था कि जो बच्चे लीगल टीम में थे, हम जैसे हो गए प्रसून सर, ये हिमांशु सर हो गए, तो हम लोग जो है कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, इसके मतलब हम हार रहे हैं, इनका कहना ये था। उनको हम बता दें कि उस दिन स्टेटमेंट देने से हम लोग बच रहे थे, अब बचना भी चाहिए था, क्योंकि जब हमारी सुनवाई हो गई, आपको बता दें कि 35 से 40 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जो है सुनवाई हुई है ये सिविल मामला में पटना हाई कोर्ट में, समझ रहे हैं। तो हम लोग बच रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ है। अंदर से वकील साहब भी बोल रहे थे कि कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन लोग जो आकर के जो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, जिन्होंने ये कहा कि सबूत दे दिए, हमारे सबूत पे सुनवाई हुई है, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बात है। 18 को सुनवाई है, 17 को शाम को आप आते हैं और आप 2 रोल नंबर देते हैं। चलिए आप ये बताएं राम कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? नहीं, पहले आप ये सुन लीजिए। नहीं, हम सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, बस ये बताएं कि जो हम स्टूडेंट को यही कहना चाहेंगे, ठीक है, स्टूडेंट को हम यही कहना चाहेंगे, आप आराम से पढ़िए, ठीक है। आपका लीगल टीम कहीं भी पीछे नहीं हटा है। अगर इतनी मोटी थी, हर चीज डिस्कस हुआ है, 6 केस हमारा था। जैसे ही हम बोल दिए कि 35 से 40 साल के इतिहास में इतना बड़ा सुनवाई हुआ है, तो समझ लीजिए कि मतलब कुछ अच्छा ही होगा, हमारे पक्ष में होगा। और इन जो भी बोल रहे हैं, जो भी कोचिंग वाले, वो इन्वॉल्व इसमें नहीं थे, ठीक है, वो इवन हमारे रीट को भी नहीं पढ़ा है, तो उन पे ध्यान मत दीजिए। बिल्कुल, जज साहब पे देखते हैं क्या जजमेंट आता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग। सर हाँ बताइए साहब। फैसला रिजर्व है और 3-4 दिन बाद सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बच्चों से रूबरू हो रहे हैं सर,
जैसा कि आपको पता है सर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ सर, विभिन्न मीडिया चैनलों में एक ही चीज़ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है और बच्चे आपसे बहुत ही उम्मीद रख रहे हैं और बार बार हमें भी फ़ोन आ रहा है कि रमांशु सर से बात करवाइए, क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा दरअसल क्या है ना कि भ्रांतियाँ वही फैलाते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं होती, जिनको जानकारी होती भ्रांतियाँ नहीं फैलाते हैं वो। तो हम लोग की पूरी जानकारी हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे थे कि हम लोग को जो है एक रिटन सबमिशन डालना था, एक समरी डालना है, हम लोग उस काम में व्यस्त थे, पहले वो सारा काम कर ले, हर बार के लिए मीडिया पे आना कोई जरूरी थोड़ा नहीं।